माइंडफुलनेस के साथ एपोलॉजी। प्रेजेंट में रहकर माफ़ी कैसे मांगे? क्या आपने कभी किसी को सॉरी कहा है लेकिन सामने वाले को कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ? वो इसलिए कि कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग थी। माफ़ी सिर्फ शब्दों में नहीं होती, वो उस मोमेंट में, उस क्षण में होती है जिस स्टेट में रह करके आप माफ़ी मांगते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से माइंडफुलनेस की सहायता से आप प्रेजेंट में रहकर माफ़ी मांग सकते हैं ताकि वो सामने वाले को हील कर सके। माफ़ी अक्सर क्यों फेल हो जाती है? ज़्यादातर माफ़ी इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम माफ़ी मांगते समय भी डिफेंसिव रहते हैं। हमें इस बात की जल्दीबाजी रहती है कि सामने वाला हमें तुरंत माफ़ कर दे। हम खुद को बचाने में लगे रहते हैं। माइंडफुलनेस आपको शांत होकर जिम्मेदारी लेना सिखाता है, वो भी खुद को खोए बिना। स्टेप 1, बोलने से पहले रुकें। नाक से गहरी सांस लें और मुंह से थोड़ी लंबी सांस छोड़ें। अपने शोल्डर को ढीला रखें, जॉ को रिलैक्स रखें। प्रेजेंस सबसे पहले बॉडी में शुरू होती है और ये आपको पूरे दिल से माफ़ी मांगने की इजाज़त देती है। स्टेप 2, इंटेंशन नहीं, इम्पैक्ट देखें। माइंडफुलनेस एपोलॉजी में इंटेंशन को डिफेंड नहीं किया जाता। ये कहने के बजाय कि मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, ये कहें कि मैं ये समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ कि मेरी बातों ने आपको कितना हर्ट किया। प्रभाव इमोशनल सेफ्टी को ज़्यादा महत्व देती है। स्टेप 3, बिना एक्सप्लेनेशन के जिम्मेदारी ले। जल्दी एक्सप्लेनेशन देना जस्टिफिकेशन जैसा लगता है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर माफ़ी मांगते हैं तो आप ये कहते हैं, हाँ मैंने ये बोला था, मुझसे ये गलती हुई है और आप इसके लायक नहीं हैं। और हाँ, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। माफ़ी लेने में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। पहले अगले को ये समझ में आने दें, उन्हें फील करने दें कि उन्हें समझा जा रहा है। स्टेप 4, सॉरी बोलने के बाद भी प्रेजेंट रहें। माफ़ी सॉरी कहने से ख़त्म नहीं होती। चुपचाप सुनिए, बिना इंटरप्ट किए और इमोशंस को आने दीजिए। साइलेंस, पेशेंस और आई कांटेक्ट भी एपोलॉजी का हिस्सा होते हैं। माफ़ी प्रेजेंस में होती है। परफेक्ट माफ़ी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन प्रेजेंट माफ़ी हीलिंग करती है। जब आप अवेयर होकर के माफ़ी मांगते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम सामने वाले को सुरक्षा देता है और सुरक्षा हर रिश्ते में हीलिंग करती है।